नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपन परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जैसा दोस्तों आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन डीबी होनी तय है एकदम एजीटीए की, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है, क्या सिर्फ एजीटीए की ही डीबी ऑनलाइन होगी क्या? तो दोस्तों, जो जानकारी मिल रही है उसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजीटीए, वीपीओ, ऑडिटर और तीनों की संभवतः डीबी ऑनलाइन लगेगी, ये समझ लीजिए आप। और ऑनलाइन डीबी किस प्रकार से लगेगी कि एक आपकी डेट आ जाएगी और उस डेट के बीच में आपको बता दिया जाएगा इतनी इस डेट से, मतलब इस डेट के बीच में आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं, ठीक है। उस बीच में आपको क्या करने होंगे, सारे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके छोड़ देने होंगे आयोग के पास। और उसके बाद क्या करेगा आयोग, उनको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके अपना रिजल्ट आउट करता चला जाएगा। तो जो जानकारी है, जानकारी के तहत देखिए एजीटीए की आपकी डीबी होना तय है, साथ में वीपीओ और ऑडिटर की भी डीबी आपकी ऑनलाइन होना तय मान के चलिए, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से। क्योंकि क्या है कि आने वाले समय में आयोग काम को तेज करने के लिए क्या करेगा, सबसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करा लेगा और वेरीफाई करके रिजल्ट को निकालता चला जाएगा एक एक करके। जैसे पहले ये आपका एजीटीए का आएगा, फिर वीपीओ का आएगा, फिर ऑडिटर का आएगा, इसी प्रकार से, या पहले वीपीओ का, फिर एजीटीए का, फिर ऑडिटर का, तो ये क्रम चेंज होता दिख सकता है। लेकिन ये मान के चलिए आपका लगभग क्या है कि ऑनलाइन डीबी होना तय है सभी का, और सभी की डेट एक साथ नहीं आएगी, आगे पीछे डेट आएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे ऑनलाइन, ठीक है। जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो उस टाइम पे एक बहुत ही जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको अपने दिमाग में डालनी है कि ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो हो सकता है आपको जेपीजी या पीएनजी की जो पीडीएफ फॉर्म होती है उसमें अपलोड करने पड़े। और उसमें भी एक क्राइटेरिया हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम फाइल साइज का, ठीक है। तो आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार से आपको पीडीएफ बनानी है और कितने रेजोल्यूशन की बनानी है, कम या ज़्यादा की बनानी, किस प्रकार से, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। उसके हिसाब से आप अपना पीडीएफ बना लीजिएगा और उस पीडीएफ को आपको फिर उस आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, जो भी आयोग लिंक बना के देगा ऑनलाइन डीबी के लिए। उससे पहले दोस्तों, जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से है, हो सकता है आपका पेट का स्कोर कार्ड 2023 का ज़रूरत पड़े। वैसे पढ़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम हो ही चुका है। तो अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए हो सकता है आयोग कोई लिंकिंग एक्टिवेट करे जिससे आप लोग डाउनलोड करें। अन्यथा आपका ये मान के चलिए एजीटीए का फॉर्म, डीबी लेटर जो आएगा वो हो सकता है, और बाद बाकी हाई स्कूल, इंटर और बीएससी की सारी मार्कशीटें और जो सर्टिफिकेट हैं वो सब, उसके बाद कास्ट, डोमिसियल वगैरह वो सब आपको कंप्लीट करके रखना होगा। एजीटीए में जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उनके लिए एक विशेष सूचना ये है कि अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वैलिड है तब तो ठीक है, अगर वैलिड नहीं है तो आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, ठीक है। आपका अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं पाया गया तो आप जर्नल की कैटेगरी में काउंट हो सकते हैं, और जब आप जर्नल में काउंट होंगे तो उस हिसाब से मेरिट लगेगी आपकी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये निकल के आती है कि एजीटीए में जो भी बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, यदि उसने 2024 में एजीटीए के फॉर्म में अपना ईडब्ल्यूएस लगाया तब तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर उसने क्या किया 2023 में एजीटीए में नहीं बल्कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट वाले फॉर्म में लगाया था और 24 में लगाना भूल गया या नहीं लगा पाया, क्योंकि मॉडिफिकेशन का बाद में ऑप्शन खुला था, उसके तहत मॉडिफाई करके आपको लगाना था, तो वो जो बच्चा है वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है पहले ही नोटिस आया था, नोटिस में साफ साफ दिया गया था कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, अन्यथा इसके बीच का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो वहाँ बात ये सारी क्लियर हो गई थी। तो आप लोगों को इस चीज़ को भी बड़ा ध्यान से समझना होगा और देखना भी होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो अपनी निवास लगा रहे हैं, आप जो अपनी जाति लगा रहे हैं, आप जो अपना ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं, वो वैलिड होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। और दूसरी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपकी जो भी फाइल अपलोड होगी पीडीएफ फॉर्म में, उसका एक मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रेंज होना चाहिए। जैसे मिनिमम उसने बोल दिया 1 MB और मैक्सिमम बोल दिया 10 MB, तो आपकी जो फाइल है वो 7, 8, 9 MB तक हाई रेजोल्यूशन में
या मीडियम रेजोल्यूशन में होनी चाहिए। इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर इसका उल्टा किया आप लोगों ने, हाई या लो करने की और ज़्यादा नीचे अप डाउन कर दिया, तो आपका जो वो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हो पाएगा प्रॉपर। ये भी याद रखना है आपको। और दूसरी चीज़, सारे डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करना स्पष्ट रूप से शुरू कर दीजिए आप लोग। ये समझ लीजिए, जो भी डेट आएगी तो जैसे आज नोटिस आएगा तो हो सकता है 5 या 10 दिन का समय मिले। 5 या 10 दिन के समय में आप परेशान हो जाएंगे, भड़बड़ाहट में कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर मिस हो सकता है। यदि आप लोग अभी से तैयारी कर लेंगे, अभी से प्रॉपर, अगर दोस्तों अभी से आप सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर तैयार रख लेंगे तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए। दूसरी चीज़, जो भी अपडेट आएगा इस सब से लेकर मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहूँगा। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को चैनल से जुड़ना होगा, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है जैसे जैसे आती रहेगी मैं आपको देता चला जाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।